कवरेज क्षेत्र के बाहर है। माँ का फोन नेटवर्क के बाहर बता रहा है। अरे क्यों? ऐसी कौन सी जगह पे है माँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ हुआ अभी जी? नहीं लग रहा है। अब मुझे टेंशन हो रही है, बिंदिया की माँ का फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? अरे आप परेशान मत होइए। कभी कभी फोन से सिग्नल अपने आप गायब हो जाता है। बाद में करके देखते हैं। किससे बातें कर रही थी? अपने आप से ही बातें कर रहे थे। अब पति की मति उल्टी हो जाए तो पत्नी खुद से ही बड़बड़ करने लगती है। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज तो आपकी पार्टी है ना, हम सोच रहे हैं हम भी जल्दी से तैयार होके आ जाए। कोई जरूरत ना है। चलो निकलो अब। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। कहाँ हो सकती है माँ? चल बाहर निकल। अरे चल। अरे ये तो बिंदिया दीदी की सास है। जब तक हम ना बोले उसे बांध के रखना, समझे? हाँ मियाँ। हाँ बस मियाँ आ ही रहे हैं। ये आदमी कौन है जिसने बिंदिया दीदी की सास का अपहरण किया? बहुत अच्छा लगा कि आप आई। आइए आइए आइए, स्वागत है। ये आदमी तो बिंदिया दीदी के घर में ही जा रहा है। हमें ये बात जल्द से जल्द बिंदिया दीदी को बतानी होगी।
कैसे आए? हमें कौन लेकर आया यहाँ? हे मैया, ये क्या कर रही हो? निशाना किस पे लगा रही हो तुम? हाँ? जो काम बोले थे वो हो गया का? अरे एकदम अच्छे से हो गया। जब तक वो पेपर्स की रजिस्ट्री नहीं हो जाती और सब कुछ हमारे नाम नहीं हो जाता, तब तक वो बर्फिया हमारे कब्जे में रहेगी मैया, समझी? हे मैया, काहे टेंशन यहाँ रही हो? हाँ? वो काहे कि अब अभय भी ना हमारे साथ आके मिल चुका है, इसलिए। वही तो, इतनी जल्दी हमारी तरफ आ गया। ये बात ना हमें कछु हजम नहीं हो रही है। अरे मैया, तुम भी ना, भाई हजम नहीं हो रहा तो चूरन खाओ, फिर सब ठीक होगा, टेंशन मत लो। अरे मोटी अकल है का तुम्हारी? अगर वो अभय और बिंदिया मिलकर कोई चाल चल रहे होंगे तो क्या करेंगे? तो कैसे पता चलेगा हमें? वही पता लगाने के लिए तो हम निशाना ताने खड़े हैं। आओ देखें निशाने पे कौन है। नाटक करने वाले अक्सर दुगने चौकन्ने रहते हैं। और ये अगर डरी हुई है तो पक्का झपट्टा मारेगी। झपट्टा है तभी मारेगी जब इसके पति अभय की जान खतरे में होगी। अगर ये लोग चाल चल रहे होंगे तो बिंदिया अपने पति अभय के लिए 2 गुनी नहीं बल्कि 4 गुनी चौकन्नी हो जाएगी। लाओ तमंचा हमें तो। ख्वाहिश मिलने की अधूरी है, हम पास है फिर भी दूरी है। ख्वाहिश मिलने की अधूरी है, हम पास है फिर भी दूरी है। ख्वाहिश मिलने की अधूरी है, मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। बिंदिया दीदी कहाँ है? बिंदिया दीदी एक बार हमारे साथ चलिए प्लीज, आइए। सुमन, तुम यहाँ कैसे? बिंदिया दीदी
हम बाजार जा रहे थे तो हमने देखा कि कुछ लोग आपकी सासू माँ को अगवा कर रहे थे। और जिस आदमी ने ये काम किया है वो उन लोगों को बोल रहा था कि इन्हें कैद करके रखना है। हमने उस आदमी का पीछा भी किया और वो तो यहीं आप ही के पार्टी में आया हुआ है। ये भोलेनाथ, हमें अभय जी को बताना होगा। बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक, आज होगा अभय का खात्मा। विंध्या दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। हम उस आदमी को भी ढूंढ निकालेंगे और अभय को भी बचा लेंगे। जो हमको मोहब्बत हुई बस में ना था हमारे, जिंदगी गुजार लेंगे हम तेरी यादों के सहारे। इश्क में थोड़ा थोड़ा, हाँ इश्क में थोड़ा थोड़ा दर्द भी होना जरूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। जैसे ही बिंदिया तुम्हारा मैसेज देख के बौखला के पार्टी में आएगी और हमरे हाथ में जैसे ही गन देखेगी तो दौड़ते हुए हमको रोकने के लिए आएगी और ऊ की असलियत अपने आप जग जाहिर हो जाएगी। विद्या दीदी, बिंदिया, हाँ बेजी, कुछ मत बोलिए, बस सुनिए। हमें माँ के बारे में बहुत जरूरी बात बतानी है। कहाँ गया वो आदमी? कौन थी वो लड़की? मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। थाने कौन थी, कहाँ से आई, कहाँ गई, हमें कुछ नहीं पता है। अगर अगली बार दिखे ना तो छोड़ना ना ही उसको। ए मैया, तुम काहे अपना बीपी बढ़ा रही हो? हाँ, कहना क्यों, बर्फिया हमरे कब्जे में, जब तक वो हमारे पास है तब तक अभय हो बिंदिया दोनों ही प्रॉपर्टी के काम में बिल्कुल ही टांग नहीं अड़ाएंगे। हाँ, कोई नौटंकी तमाशा करे। वो तो है बिटवा, ये बर्फी नाम के पंछी का नाम हमारी पकड़ में रहना बहुत जरूरी है।
ताकि हम जब चाहें उसके गर्दन मरोड़ने की धमकी देकर वो अभय और बिंदिया को अपने हिसाब से चला पाए। बस एक बार सब कुछ हमरे नाम पे हो जाए, उसके बाद छोड़ देंगे उस बुढ़िया को। चलो बेटवा, चल चले वापस पार्टी में। ज्यादा देर गायब रहे तो वो कांतिलाल 10 सवाल पूछेगा। ए भैया, लगता है कोई था यहाँ पे और किसी ने हमारी बातें सुनी। जाके देख कौन है। हमें यहाँ से निकलना होगा। सब लोग हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। लोग की इतनी जुर्रत कि मेरी मां को अगवा करेंगे, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अभय जी,
गुस्से में हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, सब कुछ बहुत सोच समझ के। हम जानते हैं उन लोगों ने बहुत गंदी चाल चली हम लोगों के साथ। सुमन, वो समझ नहीं आ रहा है हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान। विंध्या दीदी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारा फर्ज था। अगर आगे भी आपको कोई जरूरत हो तो हम आपके लिए हमेशा। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो तुम मुश्किल में फंस जाओगी। हमें कोई जरूरत होगी तो हम तुमको फोन करेंगे। और एक और बात, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। विंध्या दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर आप ही कहती हैं ना, भोलेनाथ जी सबके साथ है। अब हमें चलना होगा। आप दोनों अपना ख्याल रखिए। तुम भी। मैं मिठाई और शक्ति को उनके किए की सजा देकर रहूंगा विद्या, छोड़ूंगा नहीं।